गहरी रात की अंधकार में एक छोटे से गांव के पास एक भूतिया नदी बह रही थी, जिसे सुनकर लोग डर से कांपते थे। नदी के किनारे सुनसान पड़े हुए कुछ घर थे, जो देखते ही आत्मा में डर का भाव उत्पन्न कर देते थे। एक दिन गांव का एक युवक नामक आर्यन ने तय किया कि उसे इस रहस्यमय नदी के किनारे की सच्चाई जानने का समय आ गया है। उसने अपने दोस्त राहुल को साथ लिया और रात के समय नदी की ओर बढ़ा। नदी के बहते पानी में उनकी आत्मा में हलचल महसूस हो रही थी, लेकिन उन्होंने अपने दृष्टिकोण से कुछ अजीब सी चीजें देखी। नदी के किनारे एक पुराने मंदिर की खोज में वे एक अजीब सी पत्थर की मूर्ति के सामने पहुंचे। मूर्ति के चारों ओर खुद नदी से कुछ अजीब सी लाइटें बह रही थी। उन्होंने मूर्ति को छूने का प्रयास किया और तभी वह एक विचित्र स्वर में बोली, यह नदी मेरी प्रिय वासना का रूप है, जिसमें एक शैतानी आत्मा का निवास है। आर्यन और राहुल की आत्मा में डर और उत्साह एक साथ थे। उन्होंने मूर्ति को छूने का फिर से प्रयास किया और एक तीव्र आत्मा ने उनसे बोला, तुम्हें यहाँ आना नहीं चाहिए था। अब तुम्हारी आत्मा भी इस शैतानी नदी का हिस्सा बन गई है। विचित्र रूप में बदली मूर्ति से बारिश जैसी भूतिया दीवारें उठीं और नदी से कुछ शैतानी आत्माएं उभरी। एक ताजगी से भरी चीख आसमान से उठी और नदी के पानी में एक शैतानी राजदूत ने उन्हें अपने चरणों में लिपटा लिया। आर्यन और राहुल ने बहुत आत्मा के साथ मिलकर एक भूतिया अंत में सिर झुकाया। गांव में उनकी गुमनामी में भी कुछ दिनों तक गुनगुनाहट और डर का अंबिया बनी रही, लेकिन उनकी आत्माएं अब भी उस शैतानी नदी के प्रभाव में ही बह रही थी।